महादेव राधे राधे। जितने भी भाई बहन एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस बार की जो एकादशी है बहुत ही खास और पावन होने वाली है। इसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। चैत्र महीने के नवरात्रि के बाद रामनवमी के बाद जो एकादशी पड़ती है उसे कामदा एकादशी कहते हैं और यह एकादशी बहुत ही पवित्र और पावन होती है। तो इस एकादशी के दिन आप यह अचूक सा उपाय जरूर करें। रविवार की एकादशी पड़ रही है तो रविवार की एकादशी के दिन यह उपाय जो भी भक्तजन करते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि आपके घर में पैसों की बहुत समस्या है, पैसे आते हैं रुकते नहीं हैं, तो आप लाल पुष्प का उपाय जरूर करिएगा। यह उपाय आपको एकादशी के दिन करना है और साथ में आपका रविवार का दिन भी है, तो बहुत ही पावन संयोग बन रहा है। रविवार का दिन भी बहुत ही विशेष होता है। महादेव कहते हैं जितने भी दिन होते हैं उन दिनों में जो भी भक्तजन शिवलिंग की पूजन करते हैं उनका अलग अलग महत्व होता है। तो आपको पहला उपाय अब हम प्रारंभ करते हैं। पहला उपाय आपको करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है। अपने घर से 1 लोटा जल लीजिएगा। अब साथ में आपको 1 पुष्प लेना है। लाल पुष्प आप कोई भी ले सकते हैं, गुलाब का लाल पुष्प ले सकते हैं या आपको अड़हुल का लाल पुष्प मिल जाए या कोई भी लाल पुष्प आपको मिल जाए तो आप ले लीजिएगा। लाल पुष्प लेना है और साथ में चावल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एकादशी है तो इसलिए आप चावल ना लेते हुए काला तिल भी ले सकते हैं या सफ़ेद तिल हो तो उसे ले लीजिएगा। और साथ में आपको 1 सुपारी ले लेनी है। इन 3 वस्तु को आप लेके चले जाएं देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। अब जो आप जल लेके गए हैं सर्वप्रथम भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे आपको जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद जो आप 1 लाल पुष्प, सुपारी और तिल के दाने लेके गए हैं उसे आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग में, पहले आप उसे जो देवी अशोक सुंदरी का स्थान बना होता है, मान लो ये शिवलिंग है, यहाँ पे देवी अशोक सुंदरी का स्थान बना होता है। कहीं कहीं पे सांप की आकृति का जैसा होता है और कहीं कहीं पे से गोल सा बना होता है, तो वो आपका देवी अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है। तो देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको इस तरह से स्पर्श कराना है। उसके बाद उसे महादेव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। बहुत ही पवित्र और पावन सा उपाय है। यह उपाय आप किसी भी कामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, धन संपदा के लिए। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय आपको किस तरह से करना है, तो 1 लोटा आपको जल लेना है। कल आपकी एकादशी 7 बज के कुछ मिनट तक ही रहेगी, लेकिन उदय तिथि के अनुसार कल ही एकादशी मानी जा रही है। जब भी एकादशी का व्रत करते हैं द्वादशी से जुड़ा हुआ एकादशी का व्रत करना चाहिए। आज जो एकादशी प्रारंभ हुई है वो 10वीं से जुड़ी हुई है। तो पूजनीय पंडित जी कहते हैं जब भी आप एकादशी का व्रत करें तो द्वादशी से जुड़ी हुई जब करते हैं तो आपको अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी से जुड़ा हुआ व्रत आपको नहीं करना चाहिए। तो आपको 7 बेल पत्र लेना है। बेल की पत्ती आपकी इस तरह से होनी चाहिए। इस टाइम तो बहुत ही मुश्किल से मिलती है और नहीं तो कोमल कोमल से पत्तियां मिल भी जाती हैं। कहीं कहीं वृक्षों में नई नई पत्तियां निकल रही हैं। तो इस तरह से आपको 7 पत्ती लेनी है। तो यहाँ पे तो भाई कुछ पत्तियां कम है क्योंकि हमने कुछ महादेव को समर्पित कर दिया था। सुबह तो तोड़ के ले आई थी, लेकिन महादेव को समर्पित कर दिए हैं शिवलिंग पे। तो आपको 7 पत्ती लेनी है। 7 पत्ती आप इसे जल के पात्र में रख दीजिएगा। एक एक करके आप जल के पात्र में 7 बेलपत्र डाल दीजिएगा। 7 बेलपत्र आपको डालने के बाद क्या करना है, इस जल को आप लेके चले जाएंगे भगवान शंकर जी के मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद आप जो नंदी जी होते हैं शिवलिंग मंदिर में, नंदी जी का जो उठा हुआ चरण होता है, पैर होता है, उनके चरणों में आपको जल समर्पित करना है। जल आप धार बना के धीरे धीरे समर्पित करें। अब जो बेलपत्र जल के पात्र में है, जब आप जल समर्पित कर देंगे तो आपका जल का पात्र खाली हो जाएगा। अब इसमें बचेगा क्या, तो बेलपत्र। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा, ताकि हम इस तरह की जो भी वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। और यदि आपको कोई वीडियो चाहिए जैसे कर्ज मुक्ति के लिए, धन संपदा के लिए, तो आप कमेंट जरूर करिएगा।
अब आपको एक एक बेलपत्र उठा करके महादेव के शिवलिंग पे इस तरह से समर्पित कर देना है। संपूर्ण बेलपत्र को अपनी कामना करते हुए एक एक बेलपत्र, जो आप 7 बेलपत्र लेके गए हैं, सभी बेलपत्र आप महादेव के शिवलिंग पे समर्पित करें। आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी मनोकामना महादेव अवश्य पूरी करेंगे। आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। और श्वेत पुष्प आप प्रत्येक रोज 5 श्वेत पुष्प यदि नियम से भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे समर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये जो श्वेत पुष्प आप देख रहे हैं, ये वाला पुष्प महादेव को बहुत ही प्रिय है, बहुत ही प्रिय पुष्प होता है भगवान भोलेनाथ को। आप इस पर चाहे तो रोजाना इत्र लगा के समर्पित कर सकते हैं या वैसे ही आप समर्पित करें। देखिएगा आपके ऊपर महादेव की कृपा बनी रहेगी। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव, राधे राधे।